85 से 90 साल की बूढ़ी दादी अम्मा को जब मैंने देखा कि वह प्याज के अंदर लौंग लगा के उसे तेल में फ्राई कर रही है तो यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे कहा, अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही है? भला इस तरीके से प्याज के अंदर लौंग लगा के उन्हें कौन तेल में फ्राई करता है? ऐसे तो आप सारा का सारा तेल, प्याज और लौंग खराब कर देंगी। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, मैं कुछ खराब नहीं कर रही हूँ, एक बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दादी माँ से कहा, ऐसी कौन सी खास चीज़ है, ज़रा आप मुझे बताएंगी? तो दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, दादी माँ आगे की जानकारी हमें दे उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है शारदा जी को नौहर से और लक्ष्मी जी को श्री गंगानगर से। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए दादी माँ ने बताया कि सबसे पहले हमें प्याज ले लेना होगा और प्याज के अंदर कुछ इस तरीके से जो है हमें लौंग लगा देना होगा। तो मैंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, ये जो पीछे आम है इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, आम का इस्तेमाल कुछ नहीं करेंगे, ये तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया था। इसका मैं जूस बनाने वाली थी, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रख दिया ताकि मुझे बार बार खड़ा ना होना पड़े। तो मैंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, प्याज के अंदर आपने लौंग लगा दिए हैं, अब इसके अंदर आप तेल में फ्राई कर रही हो, इसके बाद हमें क्या करना होगा? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक एक करके सारी चीज़ें बता दूंगी। तो मैंने दादी माँ से कहा, चलो ठीक है दादी माँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये किस चीज़ के लिए बना रही हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस काम में आएगा ये हमारे? तो दादी माँ बोलती है, वो भी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं इस प्याज को जो है वो अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ। लगभग 5 से 4 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू तेल में फ्राई करना है। और जैसे ही यह अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके जो नीचे वाले लौंग जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से फूल जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर एक लहसुन का जो गंठिया होता है वो इसके अंदर ऐड कर देना होगा और इसको भी जो है हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना होगा। घर के किचन में रखी हुई कुछ ऐसी सामग्रियों का हमें इस्तेमाल करना है जो कि हमारे लिए एकदम बिल्कुल नेचुरल होती है। ना तो हम इसमें कोई केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें कुछ और अन्य चीज़ें डालेंगे। फिर भी जो है ये पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी, जिसको आपको लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि हाँ दादी माँ, आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आखिर आप इसका इस्तेमाल करने क्या वाली हैं, और ये काले काले बीज से आपने इसके अंदर क्या डाल रही हैं? तो दादी माँ बोलती है, बेटा, ये काले बीज जो हैं उसको हमारे यहाँ पर कलौंजी कहा जाता है। कलौंजी बहुत ही अच्छी होती है, चाहे वह खाने के काम में हो चाहे बालों के लिए हो। यह दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमें इसके अंदर कड़ी पत्ता भी ऐड कर देना होगा। कड़ी पत्ता एक नेचुरल पदार्थ है, एक ऐसा पेड़ है जो हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। तो मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ, अब तो आप बता दीजिए ये किस चीज़ के लिए आप तैयार कर रही हैं? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, ये हमारे बालों के लिए एक ऐसी खास नेचुरल रेमेडी है जो पिछले मैं 60 से 65 सालों से कंटिन्यू इस्तेमाल कर ररही हूँ, और इसके इस्तेमाल से जो मेरे बाल हैं आज तक नेचुरल तरीके से जड़ों से काले हैं। तुम देख सकते हो, मेरी उम्र 85 से 90 साल को होने को आई है, लेकिन मेरे सर में एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, मेरा एक भी बाल नहीं झड़ता है, और यहाँ तक कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने भी हैं। तो मैंने दादी माँ के बालों की तरफ देखा तो सच में दादी माँ के बाल बहुत ही ज़्यादा घने थे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, और उनके बालों की शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। ऐसा माने कि जैसे 85 से 90 साल की उम्र में कोई हीरोइनों के बाल हो, उसी तरीके के बाल दादी माँ इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हैं पिछले 60 से 65 सालों से। तो उनके बाल ऐसे हैं। अगर दोस्तों आप भी कुछ इसी तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत, घने, काले हो सकते हैं। दादी माँ ने जब से मुझे ये चीज़ बताई है, मैं रेगुलर इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।